हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे माय एक्सपीरियंस ऑफ HPSCB AM इंटरव्यू एंड आई विल से इंटरव्यू कैन प्ले अ मेजर रोल इन योर सिलेक्शन। और जब हम सिलेक्शन के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आई थिंक हमें एग्ज़ाम के किसी भी पार्ट में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं मेरी इंट्रोडक्शन से। माय नेम इज़ हिना मलिक। आई एम बैंकर बाय प्रोफेशन and my educational qualification is post graduation, and I am recently selected as HPSCB AM. Firstly, we will discuss some responsibilities and duties of AM, जिसमें सबसे पहले रहती है ऑथराइजेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एंट्रीज डन बाय क्लर्क, और लोनिंग एक काम रहता है। थर्ड वन इज़ NPA रिकवरी, और authorization of ATM related works is one of the duties, or TDS regarding work is one of the duties. These are some duties of AM. Now we will discuss what was my strategy and what are the respective sources for preparation. तो जो इस इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपेयर किया था वो सबसे पहले थी बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि मैंने अपने हैंड रिटन नोट से प्रिपेयर करा था, जो कि मैंने आशीष गौतम सर के वीडियो से बनाए थे। सेकेंडली, जो मैं रेगुलर फॉलो करती हूँ करंट अफेयर्स, वो अभिजीत मिश्रा सर के। और बेसिक इंटरव्यू टिप्स के लिए मैंने अड्डा 24/7 की कुछ वीडियोस और अनिल अग्रवाल सर की वीडियोस को फॉलो करा था। और HPSCB के बारे में पढ़ने के लिए मैंने उनकी ऑफिशियल साइट को फॉलो करा, और उनकी एक रिसेंटली पब्लिश्ड ईयरली रिव्यू बुकलेट थी जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल थी, उसको मैंने स्टडी किया। मैंने अपने बारे में और जो भी मेरी हॉबीज़ एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वो सब प्रिपेयर करा था। ड्रेस कोड मैंने साड़ी रखी थी। और अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। मैंने अपने क्वेश्चंस तो इस वीडियो में ऐड करे ही हैं, साथ ही में मैंने अपने फ्रेंड से बात करी और उनके क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में ऐड करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो मेरे से पूछे गए थे। जैसे कि मैं पहले से ही इस बैंक में 1.5 ईयर्स से वर्किंग थी, तो सबसे पहले जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि आपको इस बैंक की वर्किंग में क्या कमियां महसूस हुई। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे को पूछा गया वो था, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ उस डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है जो कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उसके रिगार्डिंग मेरे से क्वेश्चन किया गया। थर्ड क्वेश्चन इज़ अबाउट KYC, एंड फोर्थ वन इज़ अबाउट CD रेशो। और जब CD रेशो की बात हो ही रही थी तो उन्होंने मेरे से ब्रांच डाटा पूछा, जिस ब्रांच में पोस्टेड थी उस ब्रांच का CD रेशो क्या है और क्या वो अच्छा है या नहीं, ये पूछा गया। एक और क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया वो था डिपॉजिट मिक्स क्या होता है। फिर मेरे से कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया वो था सिचुएशनल क्वेश्चन, दैट अगर मार्केट में ऐसी र्यूमर फैल जाए कि आपका बैंक लिक्विडेट होने वाला है और कस्टमर्स आपके पास भागे भागे आ रहे हैं कि वी वांट आवर डिपॉजिट, तो आप उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे। और लास्ट में मेरे से पूछा गया JAIIB की फुल फॉर्म, क्योंकि मैंने वो लास्ट ईयर ही क्वालिफाई किए इसलिए वो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मेरे फ्रेंड से पूछे गए थे। उनसे उनके नाम के बारे में क्वेश्चन करा गया। उनके नाम पे एक बायोपिक बनी है, उस बायोपिक के बारे में भी पूछा गया। सेकंड, उनसे नेफ्ट एंड RTGS के डिफरेंसेस पूछे गए। उनसे पूछा गया कि वो ब्रांच का प्रॉफिट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन था कि कोऑपरेटिव वर्ड कहाँ से आया है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज़ फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो उनसे ये क्वेश्चन करा गया कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने बैंकिंग सेक्टर चूज़ करके अपने साइंस में जो आपने पढ़ाई करी है उसको वेस्ट कर दिया है। एक क्वेश्चन कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग पूछा गया। और एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी स्कीम आप सजेस्ट करेंगे जो यंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे।
अब जो ओवरऑल इम्प्रेशन बैंक का और इंटरव्यू का कैसा रहा, तो जो प्रोसेस थी वो टाइमली और स्मूथली विद इन टाइम कंप्लीट हो गई थी। रिफ़्रेशमेंट्स भी ऑफ़र करी गई। वहाँ जो स्टाफ हमारे साथ प्रेजेंट था वो बहुत ही हेल्पफुल थे, एंड दे वर इंटरेक्टिंग विद ईच एंड एवरी कैंडिडेट, सो दे फील कंफर्टेबल बिफोर द इंटरव्यू। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो इंटरव्यू का रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, एंड होप यू विल फाइंड दिस वीडियो रेलेवेंट एंड हेल्पफुल। थैंक्स, ऑल द बेस्ट एवरीवन।